अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। एक बड़ा अहम मामला लेके आपके पास आए हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ था और ये इजलास था कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मामला है जजेस की तकर्रियों का। वो तकर्रियाँ एक मरतबा फिर इल्तवा का शिकार हो गई। ये को तीसरी या चौथी मरतबा ऐसा हो रहा है कि ये मामला एक मरतबा फिर लटक गया है। तो इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब हसनात मलिक साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून से और जनाब नासिर इकबाल साहब डॉन टीवी से, डॉन अखबार से और डॉन अखबार। यार ये मैं हमेशा गलती क्यों करता हूँ नासिर साहब? वो आपके जहन में मैं बहुत मासूम हूँ। अच्छा, हुआ क्या है हसनात साहब, क्या कहानी हुई? ये फिर मामला लटक गया? हाँ जी, ये मेरा ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो डेडलॉक चल रहा है 2 साल हो गए हैं तकरीबन, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, 20 असामियाँ खाली हैं। हाँ। और ये इनफॉर्मल डिस्कशन हमने कोई 4-5 प्रोग्राम किए हैं कि आज हो रही है। फिर लाहौर के जो पंजाब के जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। अब लिस्ट आई है इनफॉर्मल, वो 13 लोगों की नाम आई है। वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो लिस्ट भेजी उसमें जो बार के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन कहें या उनके बंदे भी बीच में थे, अकोमोडेट थे। गवर्नमेंट फंक्शनरीज के भी 1-2 थे। इसके अलावा मतलब गवर्नमेंट फंक्शनरीज या गवर्नमेंट यानी आप कहें कि जी जिस तरह मतलब वो जो एडवोकेट जनरल और इस तरह के अच्छा वो लोग थे। मामला आया 13 नाम तो चीफ जस्टिस नहीं भेजते हैं। नाम भेजते हैं, लेकिन वो मसला ये आ रहा था कि यहाँ पंजाब में जब भी हो ना तो मुख्तलिफ जो सेक्शन है या मुख्तलिफ जो बार है या जो उस सूबे के जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में है वो भी अपना वो कोई ना कोई कहते हैं कि जी रेफर करते हैं नाम। इसी तरह मतलब कोशिश यही होती है कि 5-6 सेक्टर जो होते हैं वो मुख्तलिफ अपना कोई असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, क्योंकि एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कोई रेफ़र किए इनफॉर्मल नाम के, इनको देख लें, तो वो कोई बात ऐसी बनी कि वो उन्होंने कहा जी कि मुझे सही करके कहें, मतलब फार्मली या जो भी। तो उन्होंने मेरा ख्याल है इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि आप रह नहीं थे, हम कोई किसी का नाम नहीं रेफ़र कर, आप खुद ही जाने। आप उन्होंने कोई 16 नाम किए रेफ़र इधर फार्मली जो है कोई तकरीबन 2 साल बाद नवंबर में आए और 1 महीने बाद ये मीटिंग भाई 12 जनवरी को मीटिंग होगी। 1 महीने बाद मीटिंग से पहले बताया गया कि सब कमेटी की मीटिंग हुई। सब कमेटी आपको पता है 4 मेंबर होते हैं। मेरा ख्याल है उसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के जज जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल है मेरा ख्याल वो है, तो या मुशीर साहब हैं, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन 4 दो अलग दो उन कमेटी ने जो शेयर की अपनी रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने बताया कि ये तो आपके तो 5 नामिनी जो है ना वो सिर्फ हम अप्रूव हो रहे हैं, 11 पे एलिगेशन है। तो उन्होंने कहा तो फिर कि आप हमारी बात मानते हैं ना कि सिर्फ 6-7 अपॉइंटमेंट नहीं, आपने तो कहा था कि 6 उड़ेंगे, ये 6 और थी, मामला उलट था। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि जो बताया जा रहा है कि जो बार के लोग हैं, क्योंकि बार के लोगों के इंटरेस्ट थे, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा फिर मेरी लिस्ट ही आप मुझे वापस कर दें। लेकिन जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी मेरे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है तो इन नॉमिनीज़ के बारे में, तो मैं दोबारा इनको रिकन्सिडर करना चाहता हूँ और मुझे लिस्ट विड्रा करना चाहता हूँ और दोबारा मैं नाम भेजूँगा। उसमें उन्होंने कहा जी ठीक है। उस पे फिर बेंच और उसके बाद उसके बाद एक मेंबर जो थे वो बताया जा रहा है कि वो काफ़ी गुस्से में भी नजर आया। जब बाहर निकले तो काफ़ी वो उनका ये था कि ये क्या तरीका है, अब पत्नी वो किसको मुखातिब थे ये नहीं। और उनको एक और मेंबर जो थे जो ले जी एक जज साहब जो है वो जब बाहर निकले तो काफ़ी गुस्से में बरहम थे। नासिर इकबाल साहब आपकी क्या इत्तलात है? देखिए, मेरी 2 लोगों से बात हुई, उन्होंने यही बात कह रहे थे कि ये जुडिशरी के लिए कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जब आप जुडिशल कमीशन बैठ गया है तो फिर उनको कोई डिसाइड करके ही आना चाहिए। पहली बात है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट बार काउंसिल के, वो यही कहते हैं कि यार ये बड़े अरसे बाद बहुत डीप बहुत प्रोलॉन्ग कंसल्टेशंस हुई हैं, इसमें स्टेक होल्डर से बात हुई है। ये जो लिस्ट तैयार हुई थी ये ऐवी तैयार नहीं हुई थी, इसमें हर किस्म की सेटिस्फेक्शन के बाद ये लिस्ट तैयार हुई थी। तो इसको डिसाइड करना चाहिए था। लेकिन इसमें एक बात है कि सारे के सारे नाम इसमें रिजेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें एक तरह से ये भी बात अच्छी है
कि उन्होंने लिस्ट विड्रॉ कर ली, अदरवाइज क्योंकि अगर रिजेक्शन होती तो फिर ये एम्बैरेसिंग थी उन लोग कैंडिडेट्स के लिए। मेरा ख्याल है उन्होंने इस वजह से नहीं, ये तो फैसला हो चुका है कि रिजेक्शन का लफ्ज नहीं आएगा, मामला डेफर कर दिया, बस यही कह दिया जाएगा ताकि वो ना हो। लेकिन वो कयूम साहब एम्बैरेसमेंट आपकी किसी अहम शख्सियत से भी बातचीत हुई कोई इस बारे में? देखें वो तो हम सभी की होती, उनका क्या पॉइंट ऑफ नहीं देखें पॉइंट ऑफ व्यू देखें वो इस तरह नहीं होती बात, लेकिन कहने का मकसद है कि ये कोई अच्छा नहीं देखा गया लोगों ने, मतलब जो बहुत सारे लोग हैं या स्टेक होल्डर्स हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब एक मरतबा नाम आ गए फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो मलकियत है और जुडिशल कमीशन उसके ऊपर फैसला करके उठे। मेरे लिए ये नहीं है कि एक मरतबा चीफ जस्टिस ने भेज दिए फिर बैठे और फिर सब इकट्ठे हुए और फिर नहीं जी मैं नाम वापस ले रहा हूँ। ये क्या ये कहाँ ये प्रोवाइडेड है जुडिशल कमीशन के रूल्स में? क्या ये प्रोवाइडेड है? ये आपको याद है कि 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने रेजोल्यूशन कहा कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने जो नाम भेजे हमसे कंसल्ट किया। यानी इस दफ़ा ये हो रहा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बार के जो इन्फ्लुएंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सेम पेज पे थे और लाहौर हाई जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या जो इनको कहें या जो सीनियर प्यून जज और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यून जज मुख्तलिफ जगह मैं वो जो उस सूबे के जो थे उनको कंसल्ट नहीं किया गया, उनका कोई नाम ही नहीं, वो एज सच उस तरह नहीं था जिस तरह आप कह सके कि जी उन्होंने कोई नाम प्रपोज जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी जगह किसी वक्त हो गए थे, तो वो नहीं था। तो ये इस तरह मामला हुआ उस पर जो है, क्योंकि अब बाहर जो है मुझे कल मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हम एक अब दोबारा स्ट्रेटजी इवॉल्व करते हैं। मेरा ख्याल है कि वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को सपोर्ट करेंगे और जुडिशल कमीशन को फिर उसी तरह जो है वो क्रिटिसिज्म का निशाना बनाएंगे। और उनका ये कहना है कि जो 13 नाम उस जस्टिस कासिम ने भेजे वो इनफॉर्मल कंसल्टेशन की उन्होंने चीफ जस्टिस गुलजार साहब, फिर क्यों रिजेक्ट किए जा रहे हैं वो नाम? तो नहीं रिजेक्ट नहीं किए हैं। देखें खबर ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने कहा कि जनाब ये मैं रिकंसिडर करना चाहता हूँ इस लिस्ट को वापस वो तो फॉर्मली यही क्या बात है ना, वो तो सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये चीज़ है ना, मैं बिहाइंड द सीन बात कह रहा हूँ। अच्छा एंटीसीडेंट्स कमेटी में नहीं वो अप्रूव हुए थे, लेकिन कयूम साहब को अच्छी तरह पता है कि जब से ये रूल्स बने हैं जुडिशल कमीशन के जो डील करते हैं एलिवेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के, ये हमेशा से कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं और इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल ने बाकायदा अमेंडमेंट भी दी थी और 2010 की बात है शायद। लेकिन ये जो तरीका है ये जब से बना है कंट्रोवर्सी का शिकार है। तो जब भी अभी पिछले दिनों तो आप ये कह रहे थे कि ये जुडिशल कमीशन की एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं बड़ी खुल खुला के बड़ी डिस्कशंस होती है उनके ऊपर। तो नाम ही विड्रॉ हो गया तो अब क्या कंसल्टेशन होती? नहीं नाम विड्रॉ करने का इख्तियार कहाँ से आ गया चीफ जस्टिस के पास? मैं यही तो कह रहा हूँ थोड़ा सा कि जब आ गए जेसीपी के पास, ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक दफा नाम आ गए तो फिर चीफ जस्टिस के पास क्या बात हुई? मेरा ख्याल है कि कंसल्टेशन के बाद है और तमाम स्टेक होल्डर्स के कॉन्फिडेंस के बाद आए हैं, तो फिर ये मतलब बैड टेस्ट में हो गया। मेरा ख्याल है कि फिर जो सब कमेटी की दी रिकमेंडेशन वो इनफॉर्मली बतानी नहीं थी, वो जुडिशल कमीशन में बताते तो बेहतर था ना। जब बताया आपने कि जी सिर्फ 5 होंगे या 6 होंगे तो जो ज़्यादा नहीं होंगे तो वो उन्होंने जो मे भी उनमें से उनके जो वो समझ रहे हो कि ये बहुत मेरे मतलब इनको बनना चाहिए जज, वो उन 10 में हो। तो अब जो लग रहा है कि बार और जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में मेरा ख्याल है थोड़ा सा ना ये तलखी सी आएगी। अब इसको देखें अब कैसे होगा, क्योंकि उनका बड़ा बार का क्या मतलब है मुझे वाज़े बताएं। बार के अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से बार के और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स जजेस में तलखी क्यों आएगी भाई? देखें जो नाम इस दफ़ा आए लाहौर हाई कोर्ट में, इसमें बार ने बड़ा अप्रिशिएट कहा, उन्होंने कहा हमारे साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन हुई। अब मीनिंगफुल क्योंकि बार के अपने लोग भी होंगे ना, मैं अब इस पे बात नहीं कर अब ये देखें सारे जहान को पता है मुझसे क्यों ज़रूर। अब तो बात ये है कि वो अब इस चीज़ पे आग बगोला है कि यार ये क्यों। देखिए अच्छा। वो कहते हैं पहले भी हमें ये होता था कि हमें एक कोटा दे दिया जाता था, एक आध बंदा कर, जब कन्फर्मेशन की बात आती थी तो हमारा बंदा फारिग कर देते थे। तो इस दफ़ा भी हमारे साथ यार तो साडा बंदा रखो, साडा बंदा फारिग करता, साडे बंदे ना ले क्यों होया, साडे बंदे ना लो क्यों होया। नासिर साहब ऐसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं। लेकिन कयूम साहब बात सुने, ये इसमें कोई कदगान नहीं है कि जिनके नाम ड्रॉप हो वो दोबारा वापस ना आ जाए। इनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं तो मुमकिन है कि बेचारे कितने महीनों से आस उम्मीद लगाए बैठे रहे, उनके साथ अच्छा नहीं। कल बहुत सारे लोगों के जो है हमने फ़ोन करके राब्ते किए, बड़े बड़े बेचारे दुख भरे डिसअपॉइंटेड थे। और ये जो है ना ये तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक जज जिसका नाम जज के लिए फ्लोट हो जाए उसको बहुत एहतियात करनी पड़ती है, उसकी वो लोगों से उसकी मूवमेंट
कि केस नहीं लेता, लोगों से मिलना उसकी ज़रा डिस्टेंस हो जाता है, और भी बहुत सारी बात होती है क्योंकि वो अंडर रडार होता है, वॉचफुल आइज़ होता है। तो ये मतलब एक एक्सरसाइज ऐसी है कि तो आपके ख्याल में जो मुतल्लिका हाई कोर्ट के जज के चीफ जस्टिस जिसने एक दफ़ा नाम भिजवा दिए, वो वापस लेने का इख्तियार होना चाहिए? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन का जो रूल्स है ना, उसको क्लैरिफाई होना चाहिए। ये तो पाकिस्तान बार काउंसिल की ये तो स्टैंड है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। उसको बिल्कुल यानी कि थ्रेड पे डिस्कशन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ये क्लियर होना चाहिए। बातें एक ये है कि जो नॉमिनी है वो तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट के बेचारे जिनके नाम कंसिडर हो रहे थे, ये 40-50 लोग, इनको तकरीबन आपने 1 साल से होल्ड पे रखा। ये बड़ा केस भी, इनको फाइनेंशियल बड़ा लॉस हो रहा है, फिर ज़हनी तौर पे लोग आपको बड़े मसाइल होते हैं कि यार आप अब कहीं आगे पीछे आप कहीं जा भी नहीं सकते कि फिर। और जो बड़ा मामला है वो ये है कि फरवरी में अगर नाम या मार्च में आएंगे तो उसकी कन्फर्मेशन होगी जब चीफ जस्टिस यहाँ होंगे इंशाल्लाह, जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल। तो वो भी तो देखें ना कि जब कन्फर्मेशन अब 1 साल बाद आनी है तो ये भी तो मद्देनजर रखें कि कौन होता है। और जो मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नहीं, वो तो अगर अब भी हो जाते, मेरा ख्याल है 4 महीने के कितने महीने रहते हैं, हसनात साहब, अगर अब भी अगर वो हो जाते तब भी कन्फर्मेशन वो उमर रज़ा बंदियाल साहब के ही दौर में होनी थी। हाँ, यही कह रहा हूँ कि वो भी एक बात है कि लेकिन जो ये कासिम साहब है, मेरा ख्याल है इनके 3-4 महीने रहते हैं, ये क्या कुछ थोड़ा सही है। और इन्फॉर्मेशन तो और भट्टी साहब कि आपके अच्छी जजमेंट्स हैं, अगर जजमेंट अच्छी आ रही है तो फिर कंफर्मेशन क्यों नहीं होगी। और कयूम साहब उसके बाद भट्टी साहब आपके फेवरेट जज जो है वो चीफ जस्टिस, हाँ बिल्कुल उनका मेरे बहुत फेवरेट। चले वो भी फिर किसी पूरी कहानी, वो फिर पूरी कहानी बताएंगे जनाब क्यों फेवरेट है। हाँ ठीक हो गया नासिर साहब, हसनात साहब। तो जनाब जुडिशल कमीशन के अंदर क्या हुआ, पीछे बंद दरवाज़ों के क्या कुछ हुआ, क्या कहानी थी कि ये अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकी हैं, बड़ा ही एक अजीबोगरीब है। ये मेरे ख्याल में पहला वाक़या है कि मीटिंग शुरू होने के बाद जो है वो नाम वापस लिए गए, क्योंकि इससे पहले या तो इजलास नहीं बुलाया जाता था, लेकिन जब भी इजलास हुआ तो कोई ना कोई अपॉइंटमेंट जो है वो शावर वगैरह के बुलाए विड्रॉ किए गए हैं 1-2 दफ़ा, सेठ वकार साहब वो एक, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लोग हो गए थे। नहीं अभी कोई रिसेंटली हुआ था जिसमें 4 नाम उन्होंने भेजे थे तकरीबन 2-3 महीने पहले। हाँ। ये मौजूदा अटॉर्नी जनरल ही थे और इन्होंने को बात की, जब सब उन्होंने कहा मैं विड्रॉ करता हूँ दोबारा, और वो कंसिडर कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो और मामला है ना कि दोबारा चलें, बहरहाल ये चुनीदा मतलब कोई चंद एक वाक़यात हैं, इसलिए ये कल का इजलास, गुज़िश्ता रोज़ का इजलास एक गैर मामूली इजलास कह सकते हैं, जो कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गया शुरू होने के फ़ौरन बाद। वजूहात आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही एक अहम सवाल है कि आया चीफ जस्टिस जिसने पूरी मुशावरत करने के बाद नाम भेजे हों और फिर वो नाम फिर वापस ले लिए जाएँ। इसमें करीम साहब, अगर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, छोटी सी बात करूँगा, लंबी बात नहीं करूँगा। आपको याद है कि इसमें आपने मुझे कंक्लूड नहीं करने देना दोनों ने मिलकर। इस डेवलपमेंट से बहुत सारे लोग खुश भी हैं, और आपको याद होगा कि हम जब कभी कभी वॉक करने जाते हैं तो आपको एक साहब अक्सर पूछते हैं कि कौन कौन से नाम आ रहे हैं, वो यकीनन खुश होंगे। तो वो अब उनको ज़्यादा खुदा का नाम ले, आपने पहले भी केस आप पे एलिगेशन आ रहा है कि यार ना किया करें आप, देखें इनका इशारा नैब की तरफ है। आपने मुझे कहा था ये सवाल ज़रूर करना है, मैंने इसलिए सवाल कर दिया। अच्छा, बड़ी मेहरबानी है आपके। ये देखें जी, नासिर साहब इस बात को तस्लीम करेंगे, ये कहे गए सवाल पूछते हैं। ये देखें ज़रा, इनको चेक करें ज़रा। साहब कहते हैं तो फिर मुझ पर ये बाइंडिंग हो जाता है, तो मैं आपकी बात को ना नहीं कर सकता। मेरी 186 के नीचे ओपिनियन है। बहरहाल ये तो एक मजाक की बात है। तो शराय दस्तूर से अहम सवालात हैं कि आया चीफ जस्टिस जिसने पूरी मुशावरत के बाद नाम जुडिशल कमीशन को भेजे, और फिर जब उनके ऊपर बहस मुबाहिसा, उनकी तकर्री, उनके फ़ैसले होने थे, तो अचानक से उन कह दें कि जनाब मैं ये रिकन्सिडर करने के लिए वापस लेता हूँ। इसके ऊपर कानून क्या कहता है और आइनी और कानूनी नौइयत क्या बनती है, किसी कानूनदान से ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।